बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मंसूरेशन से कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? विकल्प दिया है। देखिए, एक आपका बेलन है, तो इसकी जो ऊंचाई यश दिया है ये बता रहा है कि 20 है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी आधार की जो परिधि दिया है, परिधि दिया है 44। मतलब ये बेलन के जो आधार है वह वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त की परिधि 2πr होता है। लिखेंगे आप लोग, बेलन बेलन के आधार का क्षेत्र, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि दिया है, बेलन के आधार की परिधि 44। तो बेलन के आधार, अरे बेलन का आधार जो है, ये बेलन आपका है, बेलन का आधार जो है वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr बराबर 44। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। देखिए, 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r, तो 44। हम आर का मान निकालेंगे, आर बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22। 22 दूना के 44 और 2 से ये 2 काट देंगे, यानी आर बराबर आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा इसका आयतन, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर, त्रिज्या जो दिया 7, यानी 2 बार, इसको 2 बार लिखेंगे, 7 गुणे 7। यह ऊंचाई दिया है आपका 20 लिख दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, आपका बचेगा 22 गुणे 7। क्या बचा आपका? 22 गुणे 7 गुणे 20। इसका गुणा कर लेंगे आप लोग, तो हो जाएगा आपका 3080 घन सेंटीमीटर, 3080 घन सेंटीमीटर। यानी विकल्प आपका ये सही होगा, 3080 घन सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहले इसका जब आंसर आता है, जब हम आयतन निकालते हैं तो उसको घन में आता है, ये आ जाएगा 3080 घन सेंटीमीटर। इस परिधि से हम त्रिज्या को निकालेंगे। त्रिज्या अगर आपकी निकल जाती है तो अब हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन πr²h, पाई का मान 22/7 गुणे आर है आपका 7, 2 बार है घात 2, तो इसको 2 बार हम विस्तार कर लेंगे। यह ऊंचाई है, यहाँ पर 20 लिख देंगे, 7 से 7 कर देंगे, 22 गुणे 7 गुणे 20, जो बचेगा इसका हम गुणा कर देंगे। इसका गुणा कर देंगे आप लोग, 3080 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। विकल्प आपका ये सही होगा। इसी क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन है। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। समान आयतनों के दो लंबवृत्तीय बेलनों के ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनके अर्धव्यासों का आयतन होगा। तो उनके अर्धव्यासों का आयतन होगा। देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माना अर्धव्यास क्रमशः R1 तथा R2 हैं, तो समान आयतनों के, अन्य आयतन इनके जो है ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, लेकिन इनका आयतन जो है समान है, तो πr²1h बराबर πr² 2h। ये पहला आपका आयतन है, ये दूसरा आयतन आपका आयतन है। देखिए, तो यहाँ पर ये पाई से यह पाई कट जा रहा, पाई से पाई कट जा रहा, आपका बचेगा आपका R1, तो R2 R1 स्क्वायर
और H1 दिया है यहाँ पर 1 कर लीजिए गुणे 1 और बराबर, और यह दिया R2 आपको याद करना R2 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर गुणे H2 दिया है आपका 2। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है इसके आयतन में, तो हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर बराबर 1/2 1/2 1/2 आपका हो जाएगा। तो आपका 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/1। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो R1/R2 बराबर कड़ी में हो जाएगा 2/1। तो R1/R2 बराबर कड़ी में 2 और 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, यानी यह हो जाएगा आपका कड़ी में 2:1, यानी विकल्प आपका ये सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका तीसरा है, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। यानी दो वर्गों का जो क्षेत्रफल दिया है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल जो होगा उसके तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग, पहले वर्ग का परिमाप दिया है 24, तो भुजा इसकी हो जाएगी, तो इसकी भुजा ज्ञात करना है तो आप 4 से भाग दे देंगे, तो 24 में 4 से जब भाग देंगे तो भुजा ज्ञात हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा गुणे भुजा, यानी 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 36। अब उसी तरह से दूसरे के निकाल लीजिए आप लोग। दूसरे वर्ग का परिमाप दिया है 32, इसकी भुजा हो जाएगी, यानी 4 से भाग देंगे तो भुजा आ जाएगी, 32/4 कर लीजिए, 4/32 यानी 8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 8 गुणे 8 64, यानी इसको और इसको जोड़ दिया जाएगा, इनके क्षेत्रफलों को तीसरे लिखेंगे। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 64 + 36 बराबर 100। इसका भुजा हो जाएगा आपका भुजा। और देखिए जब परिमाप रहता है तो भुजा तो 4 से भाग दिया जाता है, और जब इसका क्षेत्रफल दिया है भुजा निकालना है तो इसका वर्ग करते हैं, यानी कड़ी में हो जाएगा आपका, कड़ी में हो जाएगा 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 यानी 10 सेंटीमीटर। तो इसका आप तीसरे के का परिमाप लिखिए। तीसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा भुजा गुणे, यानी 4 गुणे भुजा 4 गुणे 10 पूरा कर देंगे, 10 चौको 40, यानी तीसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। विकल्प आपका भी सही होगा। देखिए पहले वर्ग का हम परिमाप 24 है, दिया ही है, तो इसका हम जब भुजा करेंगे 4 से भाग देंगे, क्योंकि इसका सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 से भाग दे दीजिए तो 6 सेंटीमीटर का भुजा 6। इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भुजा गुणे भुजा था, 6 के 36 हो गया। उसी प्रकार से हम दूसरा का काम कर लेंगे, इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो वो तीसरे के वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तीसरे के वर्ग का हम भुजा ज्ञात करेंगे 10 सेंटीमीटर। जब तीसरे के वर्ग की भुजा आ जाएगी इसका हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे। इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 10 बराबर 40। विकल्प आपका भी सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगला है, उस घन का विकर्ण क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 4/3 सेंटीमीटर दिया है। तो घन का विकर्ण यानी घन का विकर्ण दिया है 4/3 घन का विकर्ण 4/3 दिया है। तो इसका सूत्र होता है भुजा कड़ी में 3 बराबर 4/3,
अब देखिए कड़े में 3 से कड़े में 3 को काटा हटा दीजिए तो भुजा आपकी आ जाएगी, भुजा बराबर 4। तो घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन होता है भुजा का घन, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार गुणा कर लेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64 घन सेंटीमीटर। यानी आपका विकल्प जो देगा सी सही होगा, 64। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, धातु की 3 ठोस गेंदों जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर, इन तीनों को पिघलाकर एक अन्य ठोस गेंद बनाई जाती है। इस नई गेंद की त्रिज्या होगी। देखिए तीनों गेंद का आयतन निकाल लीजिए, तीनों गेंद का आयतन जोड़ लीजिए। तीनों गेंदों का आयतन बराबर बने नए गेंद का आयतन, इन तीनों गेंदों को पिघलाकर, यानी एक 3 है तो 3 का घन कर लीजिए, प्लस 4 है तो 4 का घन कर लीजिए, प्लस 5 है तो 5 का घन कर लीजिए। अब इसका हम जोड़ लेंगे, 3 3 9 27, 27 प्लस 64 प्लस 125। अब इसको जोड़ लेंगे, यानी जो तीनों का घन है इसे हम पिघलाकर एक बनाया जा रहा है। ये हो जाएगा आपका 200, ये आपका हो जाएगा आपका 216, आपका 200, सॉरी सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख लेंगे तो आप लोगों को और सरलता हो जाएगी। देखिए तीनों गेंदों का आयतन, तो पहला यानी 4/3 पाई आर का घन, R1 का घन, प्लस 4/3 पाई R2 का घन, प्लस 4/3 पाई R3 का घन, बराबर इससे तीनों को मिलाकर यानी 4/3 पाई R का घन, यानी इन तीनों को मिलाकर एक घन बन रहा है। यहाँ देखिए 4/3 पाई कामन है, यहाँ पर 1 यहाँ 2 ये 3 ये नहीं कामन मिलेगा, तो 4/3 पाई कामन ले लीजिए। आपका बचेगा R1 का घन प्लस R2 का घन प्लस R3 का घन, बराबर 4/3 पाई R का घन। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई काट देंगे तो हो जाएगा आपका R1 का घन प्लस R2 का घन प्लस R3 का घन, बराबर R3। इसका जोड़ दीजिए, R1 आपका क्या है, वही जो हम लोग पहले लिखे थे, हो जाएगा 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, बराबर R का घन। ये हो जाएगा 3 3 9 27 प्लस 64 प्लस 125, बराबर R का घन। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 216, बराबर R का घन। तो R का घन बराबर 216 और R बराबर हो जाएगा 216 का घनमूल निकल जाएगा, आपका घनमूल निकल जाएगा 216 का, तो बराबर 6 आ जाएगा, यानी R बराबर 6, यानी तीसरे घर की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। विकल्प आपका डी सही होगा, विकल्प आपका डी सही होगा, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हम अगले क्वेश्चन चल, क्वेश्चन आपका अगला है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो कमरे में हम बिकट के बराबर सबसे लंबी छड़ को रख सकते हैं, तो लिखेंगे सबसे बड़ी छड़ की लंबाई होगी आपकी कड़े में, यानी लंब का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो लंबाई आपका दिया 5 का वर्ग प्लस चौड़ाई दिया 4 का वर्ग प्लस ऊंचाई दिया है आपका 3 का वर्ग, ये ऊंचाई है। तो ये हो जाएगा आपका 5 25 और 4 चौको 16, 3 3 9 जोड़ लेंगे आप लोग, तो हो जाएगा 50। ये हो जाएगा आपका 25 गुणे 2, 25 दूना के 50, 25 को रूप में निकल जाएगा 5 और कड़ी में 2 फंसा रह जाएगा,
यानी 5 कड़े में 2 सेंटीमीटर, यानी उस कमरे में आप 5 कड़े में 2 सेंटीमीटर की छड़ रख सकते हैं। यही सबसे बड़ी छड़ होगी, यानी विकल्प आपका डी सही होगा। इस क्रम में अब आप अगला क्वेश्चन देखिए।